स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइड पे। आज हम सीखेंगे बिल वाइज एंट्री करना, बिल वाइज एंट्री को अनेबल करना। तो पिछली वीडियो में आपने सीखा सैलरी क्रेडिटर एंड सैलरी डेब्टर से सामान खरीदना और सामान बेचना। उसी में हम सीखेंगे सामान खरीदना, तो बिल नंबर के सहायता से हम सामान खरीदेंगे और सामान बेचेंगे। तो मैंने एक एंट्री पास आउट कर लिया है परचेज का। उसी तरह से मैं सैलरी डेब्टर से जब भी मैं सामान बेचूंगा तो उसके बिल नंबर के सहायता से सामान बेचूंगा। तो बिल नंबर का ऑप्शन कैसे अनेबल करना है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूं। ये जो मेरा ग्राहक है सैलरी डेब्टर है, उसका लेजर क्रिएट कर लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये नवीन मेरा सैलरी डेब्टर है। तो सैलरी डेब्टर से मैं क्या कर रहा हूँ, सामान बेचूंगा। तो इसके लेजर मैंने क्रिएट किया, ये सैलरी डेब्टर के अंदर रहेगा। और यहीं पास देखिएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन पहले से बाय डिफॉल्ट यस रहता है। अगर ये ऑप्शन यस नहीं रहेगा तो आप यहीं पास उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि लेजर बनाते वक्त आप F11 बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ पास देखिए अनेबल बिल वाइज एंट्री, ये ऑप्शन अगर नो रहेगा तो यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं करेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का। तो इसको शो कराने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 से फिर अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत अनेबल बिल वाइज एंट्री, इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा। फिर इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ये लो। फिर उसके बाद यहाँ पास मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को भी आपको यस करना होगा। उसके नीचे में एक ऑप्शन आता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। अगर मैं अपने ग्राहक को 2-4 दिनों के अंदर छूट देना चाहता हूँ, अर्थात उसको फीस पे करने के लिए छूट देना चाहता हूँ, तो उसका दिन यहाँ पास ले सकते हैं। जैसे कि 2 डे या फिर 3 डे, कुछ इस तरह से। लेकिन मैं इसको नहीं रखता, 0 कर देता हूँ। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सैलरी डेब्टर का लेजर क्रिएट किया। चलिए इनको हम सेल कर लेते हैं। तो ये वाउचर में जाता हूँ। वाउचर में जाने के बाद मैं डेट देख लीजिएगा, मैं ये कुछ 1 मई को सेल कर रहा हूँ। तो ये मैं सैलरी डेब्टर सेल कर देते हैं नवीन। ये माउस, ये मैं 600 की दर से इसको बेच देता हूँ। तो यहीं पास देखिएगा एक ऑप्शन आता है न्यू रेफरेंस, एडजस्ट रेफरेंस और एडवांस्ड और ऑन अकाउंट। तो आज हम सीखेंगे न्यू रेफरेंस और एडजस्ट रेफरेंस के बारे में। तो पहले हम सीख लेते हैं न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का मतलब होता है न्यू बिल नंबर देने के लिए। सैलरी डेब्टर नवीन को मैं बिल नंबर न्यू देने के लिए मैं न्यू नंबर का चयन करूंगा, या बिल नंबर देने के लिए आप न्यू नंबर का चयन करेंगे। जैसे कि मेरा सेल है 1, तो मैं आप इसको कुछ इस तरह से 01 के नाम से आप बिल नंबर दे सकते हैं। तो मैंने अपना बिल नंबर वहां पे एंटर किया। फिर इस बिल नंबर पे कितना रुपए अमाउंट है, 600। तो इतना करते हुए आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यही ऑप्शन आपका बिल नंबर के लिए एक्टिवेट होता है। तो ये मैंने एक्टिवेट कर लिया, बिल नंबर दे दिया, फिर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। चलिए एक और सेल कर लेते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं 1/6/2023। फिर से मैंने सैलरी डेब्टर नवीन को ही सेल किया है। ये एक माउस फिर से सेल कर देता हूं। इस बारी रेट थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें कम कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए फिर से न्यू रेफरेंस आया न्यू बिल नंबर देने के लिए। बिल नंबर क्या है 2। तो मैं इसको बिल नंबर डाल करके अमाउंट 550 इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ये लीजिए, अभी देखते हैं सैलरी डेब्टर के खाते में उसका फीस कितना दिख रहा है या अमाउंट कितना दिख रहा है। सैलरी डेब्टर मुझे 1150 रुपया पे करेगा या देगा सैलरी डेब्टर नवीन। अब वो पे करने आया है मान लीजिए 800 रुपये। तो वो कौन सा बिल का पैसा दिया है, किस बिल का पैसा दिया है, हमको यहाँ पे सिंपली पता चल जाता है। चलिए इनसे पैसा ले लेते हैं। मान लीजिए रिसिप्ट कर लेता हूँ F5 F6 बटन से। ये मैं कैश में रिसीव कर रहा हूँ, किससे, सैलरी डेब्टर नवीन से।
मान लीजिए वो कौन सा बिल का पैसा दिया है, मान लो वो 1000 रुपये दे रहा है, 1000 रुपये या 1000 रुपये दे रहा है, तो वो कौन सा बिल का पैसा दे रहा है, फर्स्ट या सेकेंड? तो फर्स्ट बिल का दे रहा है मान लीजिए 500 या 600, वो जितना है उसको, ये मैंने इसको चयन कर लेना है। फिर उसी के नीचे में एक और है, एक और आपने सेल किया रहेंगे, तो एक और एडजस्ट डिफरेंस आता है। एडजस्ट डिफरेंस का मतलब क्या है, मतलब दिए गए बिल नंबर का चयन करके ही उससे पैसा प्राप्त करते हैं या पैसा देते हैं। तो मैं एडजस्ट डिफरेंस मतलब जो दिया था बिल नंबर उसी का चयन किया। फिर 600, उसके बाद एक और ऑप्शन है, एक और एडजस्ट है, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। ये देखिए, जिसमें आप या आप पूरा अमाउंट को भी ले सकते हैं, जैसे कि 550, ये कुछ इस तरह से। ये मैंने पूरे के पूरे पैसा इनसे ले लिया, किसके सहायता से, बिल नंबर के सहायता से। अब आसानी से पता चल रहा है कि मैंने कौन से बिल नंबर से कितना पैसा लिया है या कितना पैसा दिया है। फिर इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बस यही ऑप्शन है। इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।